ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 21 दिसंबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 5 मार्च 2008 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का शीर्षक है संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। बहुत पावरफुल मुरली है। मुरली मंथन शुरू करने से पहले आज विशेष दिन है, सेकंड इंटरनेशनल मेडिटेशन डे है। इसकी आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ा दिन है इंटरनेशनल मेडिटेशन डे का। ये दिन पिछले साल अगर देखा जाए 2024 को डिसाइड किया, यूनाइटेड नेशंस ने घोषणा की 6 दिसंबर 2024 को ये सर्वसम्मत से डिसाइड हुआ था कि 21 दिसंबर को हम इंटरनेशनल मेडिटेशन डे मनाएंगे। इसकी शुरुआत हुई थी। अब सवाल ये आता है कि 21 दिसंबर क्यों चुना? तो कहा जाता है कि 21 दिसंबर ये शीत संक्रांति की रात होती है, जो सबसे बड़ी रात होती है। मतलब अंधियारे की रात सबसे बड़ी होती है, और अंधियारे से उजाले में जाने के लिए क्या जरूरत होती है? प्रकाश की जरूरत होती है। और इस कलयुगी अंधियारे से जाने के लिए बाहर कौन से प्रकाश की जरूरत होती है? आत्म रोशनी की जरूरत होती है। इसलिए उस लंबी रात, काली रात, अंधियारी रात से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। यानी 21 दिसंबर के बाद धीरे धीरे रातें छोटी होती जाती हैं, दिन बड़ा होता जाता है। तो उस हिसाब से ये दिन रखा गया है। और ये भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल इंसिडेंट है ना। तो आंतरिक इंटरनल पीस के लिए बहुत आवश्यक है। और हर साल हम सबको पता है एक नया थीम होता है इंटरनेशनल मेडिटेशन डे के लिए। इस बार का भी थीम है। इस बार का थीम है पीस एंड हार्मोनी, योगा फॉर पीस, इनर पीस एंड ग्लोबल हार्मोनी। इनर पीस मतलब आंतरिक शांति के लिए, और पूरे ग्लोब की हार्मोनी हो, उसके लिए ये योगा डे मनाया जा रहा है। तो हम सभी भाई बहनें इस दिन को बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे, बार बार योग करेंगे। और विशेष रूप से आज हमने आयोजन भी किया है शाम को 3:30 बजे से 7:30 बजे तक लगातार वाइब्रेशन ऑफ पीस एंड हार्मोनी के हम फैलाएंगे। आते हैं आज की अव्यक्त वाणी के ऊपर। बाबा ने आज संगम युग की बैंक का जिक्र किया हुआ है। अब दुनिया में देखो, बैंक का जैसे नाम आता है तो हम सोचते हैं बैंक में पैसा जमा करते हैं, लाकर होता है तो उसमें जेवर जमा करते हैं, सोना रखते हैं, यही तो होता है। बैंक का मतलब क्या होता है? वास्तव में बैंक का मतलब होता है जहाँ चीजें रखी जाएं, डिपॉजिट की जाएं, और जब कोई जरूरत पड़े तो वो चीजें काम आए। अब ये संगम युग की बैंक ऐसी है जो केवल इस जन्म में नहीं काम आती, ये आगे 21 जन्मों में काम आने वाली। तो इस बैंक में क्या जमा कर पाएंगे, है ना। उस बैंक में जैसे हम क्या जमा करते हैं? पैसा जमा करते हैं और जेवर जमा करते हैं। इस बैंक में साइलेंस की शक्ति जमा कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म को जमा कर सकते हैं, अच्छे संस्कार जमा कर सकते हैं, है ना।
तो वो कितना जमा किया उसको बाबा ने आज चेक करने के लिए बताया, और उसके लिए शिव मंत्र दिया है बाबा ने। शिव मंत्र से मैंपन को हटाना है, यही परिवर्तन करना है। तो बहुत पावरफुल मुरली है ये मुरली, शिवरात्रि की मुरली है। 5 मार्च है, मतलब शिवरात्रि के आसपास की, इसलिए बहुत पावरफुल मुरली है। तो आज निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने बच्चों को देखा। कौन से बच्चे होते हैं, तो ऐसी मुरली या ऐसा टाइम होता है तो स्नेह में तो सब भरे हुए होते हैं। तो बाबा ने स्नेह की बहुत ज्यादा बात की है। तो हमें चेक करना है कि हमें भगवान से कितना स्नेह है। नो डाउट स्नेह है तभी आप ये मंथन सुन रहे हैं, नहीं तो सुन ही नहीं रहे होते। बाबा से स्नेह है तभी तो सुन रहे हैं, बाबा से स्नेह है तभी तो मुरली सुनते हैं, बाबा से स्नेह है तभी तो आप योग करते हैं, है ना। ये स्नेह बाबा देखो क्या कह रहा है, बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। चेक करना हमें, क्या मैं बाप समान अशरीरी बनाऊं? स्नेह है तो बाप समान बनना है, वो चेक करना है। और दूसरी बात हमें क्या चेक करना, व्यक्त भाव से अव्यक्त स्थिति। व्यक्त भाव मतलब हर समय बोलचाल में आना, हर समय बाह्य मुक्ता में रहना, हर समय परिचिंतन प्रदर्शन में रहना। तो उसमें रहेंगे तो हम अशरीर नहीं बन पाएंगे। अगर परमात्म स्नेह में है, अव्यक्त भाव में है, तो हम अशरीरी बन सकते हैं। फिर बाबा ने कंपेयर भी किया, देखो शिव जयंती, शिवरात्रि और जन्मदिन तीनों एक साथ। शिवरात्रि का मतलब हम तो समझते हैं ना, कलयुग रूपी अंधेरी रात से मतलब है। जयंती किसी की मनाते हैं मतलब जन्मदिन, है ना। हाँ, बाबा का एग्जैक्ट तो पता नहीं, बट वो एक डेट रखी इसलिए मनाते हैं। और चूंकि शिव के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है, इसलिए बच्चों का भी जन्मदिन है। ऐसा जन्मदिन कभी नहीं होगा ना। अच्छा, ये जन्मदिन की विशेषता क्या है, मैं बहुत ज्यादा इस पे जोर नहीं दूंगा, क्योंकि बाबा ने ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं। भक्त लोग भी मनाते हैं और हम भी मनाते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं, अब देखो कंपेयर बाबा ने बहुत अच्छा किया। भक्त लोग क्या करते हैं, एक दिन का व्रत रख लेते हैं, और हम आजीवन व्रत ले लेते हैं। यही फर्क है ना, कॉपी किया ना। एक दिन वो क्या करते हैं, अन्न का व्रत रखते हैं, और हम हमेशा शुद्ध सात्विक अन्न खाने का व्रत लेते हैं, है ना। वो एक दिन जागरण करते हैं, किससे, स्थूल निंद्रा से। हम क्या करते हैं, अज्ञान निंद्रा से पूरे जन्म जागरण करते हैं, तो 21 जन्म जागते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहता है चेक करो, भक्त कम नहीं है, भक्तों की बाबा ने बहुत विशेषता की है। हमें चेक करना है कि पूरे जन्म के लिए, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, चाहे वचन का, चाहे कर्म का संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का, पूरे जन्म का हमारा पक्का व्रत है, ये चेक करना है। क्योंकि पूज्य बनने का आधार ही ये व्रत है। थोड़ा थोड़ा नहीं लेना है, पूरा लेना है। तो ये चेक करने के लिए बाबा ने कहा, संबंध संपर्क तक कहा है। सोचो, 4 बातें कही ना बाबा ने। तो चेक करें हम चारों में हैं। मन वचन कर्म संबंध संपर्क, सब में प्योरिटी चाहिए, और 100% चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है। देखो बाबा प्यार की सब्जेक्ट में तो हम सबको पास करते हैं, तो बाबा ने कहा प्यार के सब्जेक्ट में तो वो सब पास हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में पास हैं, वो चेक करना है। परसेंटेज कब बनती है हमारी, बाबा ने कहा प्योरिटी का व्रत निभाने में परसेंटेज बनती है। तो भगवान क्या चाहता है हम बच्चों से, भगवान यही चाहता है कि हर एक बच्चे में बाप की सूरत दिखाई दे, हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, हर एक के बोल बाप समान बोल हो, हर एक के बोल बाप समान वरदानी हो। तो चेक कर रहा है हमें, हमारी सूरत में बाप की मूरत कितनी दिखाई देती है। मूरत क्या है बाबा की, फिर सूरत मतलब हमारा चेहरा, मूरत क्या है, हर बात में संपन्न,
सब बात में संपन्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बात में संपन्न, सब बात में संपन्न। हमारे नयन से पता चले कि हम कितना बाप समान बने हैं। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, सोच वाला चेहरा नहीं, व्यर्थ वाला चेहरा नहीं, व्यर्थ संकल्पों वाला चेहरा नहीं, उदास वाला चेहरा नहीं, मेहनत वाला चेहरा नहीं। आज बाबा कह रहा है कैसा होना चाहिए, रूहे गुलाब, गुलाब जैसा खिला हुआ। चेक करना है कि हमारा चेहरा गुलाब जैसा खिला है कि नहीं खिला है। अब खिला करने की आप कोशिश करेंगे तो भी माया थोड़ी कम है, माया तो आएगी आएगी, लेकिन हमारा काम क्या है, उस दिन भी कहा था, माया का काम है आना और हमारा काम है दूर से भगाना। आने क्यों देते हैं? और बाबा ने तो आज का कई बच्चे आने नहीं देते, उसको बिठाते हैं एक मुरली में, तो बाबा ने कहा चाय पानी भी पिलाते हैं। अब बैठने देंगे माया को तो क्या करेगी, वो तो फिर रोज आने लगेगी, आदत पड़ जाएगी उसको आने की, है ना। फिर क्या कहते हैं, अब माया को कैसे आह्वान करते हैं, बाबा कर लेंगे, हो जाएगा, बन जाएंगे, गेंगे जब शब्द करते हैं तो बाबा समझ जाता है कि माया को बुला लिया। तो माया को हमें बुलाना नहीं है। हमारा चेहरा मुरझाता क्यों है? क्योंकि अलबेलापन आ जाता है। तो हमें चेक करना है कि अलबेलापन तो नहीं, अलबेलापन क्यों है? हुँ? क्योंकि हमारे पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कैसा चाहिए, बहुत काल का चाहिए, एवर रेडी होना चाहिए। एवर रेडी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। और अलर्ट रहने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, हमारा जो मन है ना, बुद्धि है ना, क्लीन और क्लियर है ना। अभी हम कल जो अव्यक्त वाणी भी कर रहे थे, इसी पे डिस्कस था, क्लीन और क्लियर, क्या फर्क होता है दोनों में। क्लीन मतलब जैसे कहेंगे ये कमरा क्लीन है, साफ है। क्लियर है मतलब धुंध नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है, रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है ना। तो इसी तरह से क्लीन मतलब क्लटर हमारे माइंड में कुछ नहीं है ना। बुद्धि हमारी क्लियर है, बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर है कि परमात्मा से मैं कनेक्शन जोड़ सकूं, इधर उधर तो नहीं जाऊंगा, उसको कहते हैं क्लीन और क्लियर। और जब क्लीन और क्लियर होंगे, याद करो अव्यक्त, पिछले संडे की अव्यक्त वाणी, उसमें बाबा ने क्या कहा था, क्लीन और क्लियर होंगे तो कैचिंग पावर और टचिंग पावर आएगी। क्योंकि लास्ट में बाबा ने कहा था पिछली मुरली में कि ये साधन नहीं काम करेंगे, उस टाइम बाप की टचिंग होगी, कैचिंग होगी। टचिंग किसको होगी, कैचिंग किसको होगी, उसको भी हमने क्लियर समझा था, तो अब उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। वो किसको होगी, जिनकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी। तो हमें चेक करना है हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर है। क्लीन और क्लियर अगर होगी मन बुद्धि, तो दूर से बाप का इशारा समझ में आएगा, बाप की श्रीमत होगी, डायरेक्शन होगी, वो कैच होगी, टच होगा कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। दोनों चीजें टच होती, ये करना है और ये नहीं करना है। आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था भोपाल कांड, बहनों को पता था क्या करना है और क्या नहीं करना, वो भी बताया। क्या करना है वो टच हुआ, नीचे लेट जाओ, है ना। क्या नहीं करना है, खिड़कियां नहीं खोलनी, बाहर नहीं जाना, तो दोनों टच होगा। लेकिन उसके लिए बाबा ने एक और हिदायत दी है, क्या करना पड़ेगा, साइलेंस की शक्ति जमा करनी पड़ेगी। जब चाहे, जितना समय चाहे, मन बुद्धि को कंट्रोल कर सके। बाबा ने देखो आज बहुत सूक्ष्म बात कर रहा है, व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करें, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसीलिए तो दुनिया में क्या कहते हैं, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों के ने बाबा ने एग्जाम्पल दिया, ऊपर करो तो ऊपर होती है, नीचे चाहो तो नीचे होती है, आर्डर प्रमाण चलती है ना, ऐसा तो माना तो नहीं करती कि मैं हाथ ये काम नहीं करूंगा। ऐसे मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसा थोड़ी है कि योग के समय अच्छा अनुभव हो, बाद में ना हो। तो बाबा कहता है कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय भी अनुभव हो, क्योंकि पेपर तो कैसा आना है, पेपर तो अचानक ही आएगा ना। तो वो हमें चेक करना है कि कितना ज्यादा हम
अभ्यासी हैं, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं होगा तो हम फंस जाएंगे, है ना। और उसके लिए बाबा ने कहा तुम चेक करो साइलेंस की शक्ति कितना जमा की है। साइंस सत्य में जा रही है, साइंस भी का जो इन्वेंशन है वो भी साइलेंस के आधार पर से ही होता है ना। साइलेंस की शक्ति से बाबा ने कहा दूर बैठे भी किसी को सहयोग दे सकते हो, सकाश दे सकते हो, ब्रह्मा बाबा देता था ना, भटके मन को भी अशांत कर सकते हो, है ना। तो साइलेंस की शक्ति, श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति, बाबा ने कहा जमा करने की बैंक अभी खुली है, फिर नहीं खुलेगी। ये कोई जन्म में बैंक रहती नहीं है, ये सिर्फ संगम युग पर ही खुलती है। पूरे कल्प की जितना जमा करना है अभी जमा कर सकते, बाद में नहीं जमा होगा। इसलिए दुनिया में भी जो क्या कहते हैं करना है जो कर ले भाई, फिर कब करेगा। पढ़ाई का टाइम हो ना पढ़ाई करें तो कब करेंगे। तो बाबा कहता है जो सोचना है आप सोच लो, जो सोचेंगे वही सोच चलेगा ना। नहीं तो बाबा ने आज चेतावनी दी है, लास्ट समय में सोच नहीं आएगी, सोच चलेगी तो पश्चाताप के रूप में चलेगी। ये कर लेते थे तो अच्छा था, इतना पुरुषार्थ कर लेते थे तो अच्छा था, तो सोच नहीं होगी, पश्चाताप होगा। इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति में खो जाओ। एक सेकंड में बाबा कहता है साइलेंस में चले जाओ। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा के हाथ में हाथ। नहीं तो फिर जो वायदा किया ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ निभाएंगे, कौन जाएगा साथ में, जो बाप समान होगा ना। बाप के हाथ में हाथ होगा, हाथ मतलब श्रीमत का हाथ, और कौन सा। तो हमें चेक करना है कि कितना हम आत्मा, मैं आत्मा श्रीमत पर चलती हूँ, है ना? और उसके लिए बाबा ने क्या कहा, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। त्याग मतलब क्या है, त्याग में बाबा ने आज एक शब्द बहुत बड़ा बोला, विघ्न डालता है। जैसे बोलते हैं त्याग तपस्या सेवा, त्याग तपस्या बैराग, बेहद का बैराग। कौन सा शब्द विघ्न डालता है, मैं, बॉडीपन का। देखो पिछली बार भी बाबा ने कहा था मेरा बाबा तो पक्का हो गया, लेकिन मैं मतलब मैं कौन सी आत्मा हूं, वो पक्का करना है। मैं किस तरह की आत्मा हूं, तो आज जैसे बाबा ने कहा ना समान में ले सकते हैं, मैं कैसा हूँ, रूहे गुलाब हूँ, खुशबूदार गुलाब हूँ, खुशबूदार फूल हूँ, बाबा की रूहानी बगिया का खुशबूदार फूल हूँ। तो वो मैं शब्द, है ना। तो चेक करें मैंपन कितना कितना है, या मैंपन से मैं मुक्त हूँ। मैं आत्मा तो ये वाली आत्मा, और साथ साथ याद रहे करावनहार कौन, परमात्मा। मैं करणहार, तो मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी, बहुत नशा रहता है। कराने वाला कौन, देने वाला कौन, प्रभु की देन को अपना नहीं समझ सकते, तो वो मेहनत करना है। तो हमारी ये नेचुरल नेचर, जो बाप के गुण वो मेरे गुण, जो बाप की चलन वो मेरी चलन, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ऐसा नहीं है खाली रहने, करना भी है ना। वो कब होगा, वो तब होगा जब हमारे हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस होगा। कई लोग बाबा को कहते हैं, बाबा ने रूह ज्ञान बहुत अच्छी बताई, मेरी नेचर ऐसी है ना, मेरा बोल ही ऐसा है, क्रोध थोड़ी किया है, मेरा बोल थोड़ा ऊंचा ऊंचा है, बड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोलता हूँ, मेरी तो आवाज ही ऐसी। क्यों है भाई ऐसी आवाज, क्रोध थोड़ी किया है, सिर्फ तेज बोला। तो उसको फिर क्या कहते हैं, बाबा को कहते हैं मेरी नेचर है। बाबा ने पिछली बार भी कहा था मेरी नेचर बोलते ही गलत हो, तुम्हारी नेचर है क्या, ये तो द्वापर युग से नेचर आई ना हमारी, यानी पराई चीज को अपना कह लिया। हमारी नेचर कौन है, आज भी कहा, उस दिन भी कहा था, अनादिकाल आदिकाल पूज्य काल वाली नेचर है ना। तो पराई चीज को अपने पास संभाल करके रखेंगे तो फिर मेरी नेचर ही तो होगी, और क्या होगा।
अगर हमने परमात्मा का हाथ पकड़ा तो फिर मेरी नेचर कहाँ से आई? मरजीवा बन गए ना। कई लोग मरजीवा का मतलब भी नहीं समझते क्या होता है। तो मेरी नेचर ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर? कई हाफ कास्ट ब्राह्मण भी रहते हैं, तो वो चेक करना है ना। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा अगर समान नहीं बनेंगे तो धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा। हालांकि धर्मराजपुरी में कोई ऐसा नहीं है जो आपको बैठ करके रोकेगा, लेकिन आपको साक्षात्कार तो होगा ही होगा। तो वो हमें मेहनत करनी है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। तो चेक करें कि हमें धर्मराजपुरी में तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि धर्मराजपुरी में जाना मतलब क्या है? हिसाब किताब देना पड़ेगा ना धर्मराज को, क्योंकि बाप समान तो बनना ही है ना? शुभ भावना, शुभ कामना हर एक आत्मा के प्रति रखनी, एक दो को सहयोग दे के आगे बढ़ाना है। और आज बाबा ने ड्रिल भी कराई, शांति की शक्ति की ड्रिल कराई है ना। बार बार मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। आते हैं आज के वरदान पे। सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। बाबा कहते हैं वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। कई बार बाबा बोलते हैं ना आप सब वानप्रस्थी हो। क्यों? आत्मा लंबी यात्रा पहले तो वानप्रस्थी हो गए, और वानप्रस्थी आत्माएं कभी गुड़ियों का खेल नहीं करती। गुड़ियों का खेल मतलब क्या होता है? बनाया गिरा दिया, बनाया गिरा दिया। जैसे वो दुनिया में नहीं लोग करते हैं, गुड़िया बनाएंगे, गणेश जी रखेंगे, बाद में उसको डुबो देंगे। वो नहीं कर सकते ना। तो जो वानप्रस्थी होंगे क्या, वो एकांत में रहेंगे। एकांत मतलब एक के अंत में सिमरण करेंगे। तो हमें चेक करना, बेहद के वानप्रस्थी हैं, एक के अंत में रहने वाले हैं, निरंतर एकांत में हैं, क्योंकि भगवान की तो यही शुभाशा है कि बाप और बच्चे समान हो जाएं। और आप देखो जब बाप और बच्चे समान हो जाते हैं तो फिर कैसे बात करते हैं, दोस्तानी बात करते हैं ना फिर। तो हम कितने समान हैं? समान मतलब कब बनेंगे? जब उनकी याद में समाये होंगे। समान बनना ही समाना है, और यही बात बस स्थिति है। तो हमें चेक करना है हम कितना समाये हैं, और हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो बाप के 1000 कदम की मदद मिलेगी। कई लोग पहले कदम नहीं उठाते, तो मदद कैसे मिलेगी? एक बार तो सोचो कि मैं कुछ करूं। और अब व्यक्ति सारे की पॉइंट है कि जैसे बाबा के लिए क्या निकलता है? मेरा बाबा। ऐसे हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति भावना महसूसता हो कि मेरा भाई है, मेरी बहन है। हर एक के से मेरेपन की भाषा है। हर एक समझे आपको देख करके कि मेरे शुभ चिंतक हैं, सहयोगी हैं, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के तख्त नसीम। हर एक आत्मा को महसूस हो कि मैं इनके पास जाऊंगा तो मेरी उन्नति होने वाली है। ऐसी फीलिंग आपसे सबको आनी चाहिए कि ये मेरी उन्नति के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे, ये मेरा हर कल्याण करेंगे। तो ये ध्यान देना है। और आज देखो डबल दिन है, एक तो 3rd संडे इंटरनेशनल मेडिटेशन डे वैसे ही होता है, और 21 दिसंबर भी है। तो हम सभी भाई बहन कोशिश करेंगे, हम ऑनलाइन भी रखेंगे इसको, तो सभी भाई बहनें जरूर जुड़ेंगे। तो आज की पूरी मुरली का यही है मूल मंत्र कि एक तो संगम की बैंक अभी खुली है, जिसके अंदर हम साइलेंस की शक्ति जमा कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म जमा कर सकते हैं। और शिव मंत्र यही है कि मैंपन जब मैं आए तो मैं कौन हूँ? खुशबूदार फूल हूँ, परमात्मा की रूहानी बगिया का मैं खुशबूदार फूल हूँ। ठीक है ना। और मैं बाप समान आत्मा हूँ। ये श्रेष्ठ संकल्पों को हमें याद रखना है ना। मैं उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाली आत्मा हूँ। सदा मैं क्लीन बुद्धि, क्लियर बुद्धि आत्मा हूँ। सदा एक दो को स्नेह सहयोग देकर हिम्मत उल्लास बढ़ाने वाली आत्मा हूँ।
तो ऐसे अभ्यास करेंगे तो हम श्रेष्ठ बन जाएंगे और सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहेंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो 1000 कदम परमात्मा की मदद का मिलेगा ही। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।